श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरिओम। भगवान की कृपा और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों का आवाहन करते हुए, उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए हम लोग आज इस पंचदशी ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। पिछले महीने में हमने पंचदशी का एक अध्याय देखा था, उसका नाम था पंच महाभूत विवेक प्रकरण। इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग पंचकोश विवेक प्रकरण देखने वाले हैं। आप सबको हमने ग्रंथकार का परिचय पिछले ज्ञान यज्ञ में करा ही दिया है। ग्रंथकार श्री विद्यारण्य स्वामी जी हैं, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी वास्तव में विद्या के अरण्य है। उनको सभी तरह का ज्ञान है। आयुर्वेद का ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है और सभी दर्शनों में वो पारंगत है। सांख्य भी और योग भी, न्याय इत्यादि। तो उन्होंने ये बृहत ग्रंथ लिखा, कहते हैं उन्होंने लिखा है और भारती तीर्थ जी, इन दोनों ने मिलके ये ग्रंथ लिखा है। अब इसमें 15 अध्याय है। आपको ग्रंथ का परिचय भी हमने पीछे कराया था। 15 अध्याय होने के कारण पंचदशी नाम से जाना जाता है। इसमें पहले जो 5 प्रकरण है वह विवेक के नाम से विख्यात है। दूसरे 5 दीप और तीसरे 5 आनंद। तो पहले 5 में विवेक कराया गया है। प्रत्यक तत्व विवेक, ये पहले अध्याय का नाम है। दूसरे अध्याय का नाम पंच महाभूत विवेक। तीसरे अध्याय का नाम पंचकोश विवेक। चौथे अध्याय का नाम द्वैत विवेक और 5वें अध्याय का नाम महावाक्य विवेक। तो इस पंचकोश विवेक प्रकरण में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पंचकोशों के बारे में विचार किया जाने वाला है। पंचकोशों की विवेचना की जाएगी। विवेक शब्द का अर्थ आप पहले सुन चुके हैं। विवेक का अर्थ होता है अलग अलग करना, पृथक करने। मिली हुई चीजों को अलग अलग रूप से समझना कि कौन कौन सी चीज इसमें मिली हुई है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग प्रयोग करते थे, वो पाउडर देते थे और पाउडर में बहुत सारे एलिमेंट्स मिले होते थे, कैल्शियम भी, आयरन भी, फास्फोरस भी, सब। फिर उसको अलग अलग पहचानना होता था। तो प्रयोग के द्वारा वो अलग अलग उनको किया जाता है।
और इस पाउडर में क्या क्या है ये बताया जाता है। ऐसे ही यहां पर अपने जीवन में बहुत सारी चीजें मिली हुई है, मिश्रित है, लगती एक है, लेकिन जब विचार करते हैं तो वो पृथक्करण होता है। तो यहां पे पंचकोशों को पृथक किया गया है। किससे पृथक किया गया? तो आत्मा से। क्योंकि आत्मा का ऐसा लक्षण बताया गया कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो बोले पंचकोशातीत, यह आत्मा का लक्षण बताया। अपने शास्त्र जो है 3 चीजें बताते हैं और फिर विचार करवाते हैं। शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, ऐसा एक वाक्य है। उसमें कहते हैं पहले उद्देश्य, उद्देश्य मतलब संज्ञा या नाम। जैसे पंचकोश ये नाम दिया है, आत्मा ये नाम है। उसके बाद अब इसको पहचानना है तो क्या करें? तो बोले लक्षण, लक्षण दिए जाते हैं, उसके द्वारा पहचान होती है। जैसे किसी ने कहा सूर्य नाम की एक चीज है, सूर्य, तो यह हुआ उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य संज्ञा, नाउन, नेम। फिर किसी ने पूछा है सूर्य का क्या लक्षण है, कैसे पहचाने? यहाँ दुनिया में तो हजारों चीजें हैं। तो बोले जो गगन मंडल में प्रकाशमान है उसको कहते हैं सूर्य, गोल आकार में है, उदय अस्त जो होता हुआ दिखता है। तो ये सब लक्षण बताए गए। एक बार लक्षण आपको मालूम पड़ जाते हैं, फिर आप परीक्षा करते हैं। जो जो लक्षण बताए वो देखते हैं किसमें घट रहा है, पेड़ में घट रहा है क्या, पत्थर में घट रहा है क्या। बोले नहीं, लक्षण बताया था जिसमें प्रकाश है वो है सूर्य, जो उदय अस्त होता है, गोल है। तो परीक्षा करता है, परीक्षण, और परीक्षण उसका सही होता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, ये है सूर्य। तो ऐसे ही यहां पर पंचकोश, अब ये उद्देश्य, ये नाम दिया गया। अब उसके लक्षण क्या है, किसको कहेंगे पंचकोश, तो अब बताया जाएगा। और एक बार लक्षण बता दिए जाएंगे, फिर हम अपने में देखेंगे कि हमारे पास पंचकोश है कि नहीं। ठीक है। तो शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा च। जैसे विज्ञान में भी पहले नाम दिया जाता है। अब जैसे इतने सारे तत्व है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये नाम दिया है, फिर उसका लक्षण बताया जाएगा, इसका ये स्वभाव है, फिर परीक्षा होगी। यहां पर पंचकोशों का ज्ञान कराया जाएगा, और पंचकोशों का ज्ञान कराने के लिए नहीं है यह अध्याय, बल्कि पंचकोशातीत आत्मा, पंचकोशातीत से पृथक आत्म वस्तु है, ये ज्ञान कराने के लिए ये अध्याय लिखा गया है। ठीक है। आत्मा का लक्षण दिया गया पंचकोशातीत। जैसे आप लोगों ने तत्वबोध पढ़ा होगा तो वहां पे लक्षण बताए गए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, जो तीनों शरीर से व्यतिरिक्त है वो है आत्मा। अवस्था त्रय का जो साक्षी है वो है आत्मा। और इसे लिखा पंचकोश से पृथक है, अतीत है, वो है आत्मा। तो ये 3 लक्षण बताए गए। इन तीनों लक्षणों को बोलते हैं तटस्थ लक्षण।
आत्मा ये नहीं है, 3 अवस्था नहीं है, 5 कोश नहीं है, शरीर त्रय नहीं है। फिर आत्मा स्वयं में क्या है? तो बोले सच्चिदानंद। तो ये आत्मा का स्वरूप लक्षण है। आत्मा का जो स्वरूप है वो वहां बताया गया, आत्मा सच्चित आनंद। अब आइए हम चलते हैं, पंचकोश का विवेक करते हैं। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोश किसको कहते हैं। पंचकोश मतलब 5 कोश। कोश शब्द का क्या अर्थ है? तो कोश शब्द का अर्थ होता है आवरक, ढकने वाला, आवृत्त करने वाला, उसको कहते हैं कोश। कुश धातु से बनता है, कुश संश्लेषणे, जो हमसे चिपका हुआ है। संश्लेषण मतलब चिपका हुआ है। ये 5 कोश हमसे चिपके हुए हैं और अपने मूल स्वरूप आत्मा को ये आवृत्त किए हुए हैं। कोश शब्द का एक अर्थ होता है म्यान। म्यान, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। तो तलवार जब उस म्यान में रखी जाती है तो तलवार को क्या करती है? वो म्यान आवृत्त कर देती है, ढक देती है। तो कोश हो गया ना। ऐसे ही संदूक है, जैसे कोई पेटी है, मंजूषा कहते हैं उसको, मंजूषा संस्कृत में। तो उसमें हम कोई रत्न रख देते हैं, हाँ, सुरक्षित रखते हैं, तो वो पेटी में, मंजूषा में रखते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरह का कोश है, आवरक है। उसमें हम कीमती चीज रखते हैं। ट्रेजरी में हम जाते हैं तो एकदम आपको पैसा नहीं दिखता। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर अलमारी है, अलमारी के अंदर फिर है। तो कोश का काम क्या है? कि कोषागार कहते हैं उसको, कोषागार, कोषालय। और जो उस कोश की रक्षा करता है उसको कहते हैं कोषाध्यक्ष। धन को कोश कहते हैं ना। तो उसके रख रखाव करने वाला, उसको संभालने वाला कोषाध्यक्ष। ये जब आवरक होता है तो क्या होता है? हमारी सीधी मुलाकात उस वस्तु से नहीं होती। कोश क्या करता है? उस वस्तु पे एक पर्दा डाल देता है। चाहिए हमको तलवार, लेकिन आपकी मुलाकात किससे होगी? पहले म्यान से होगी। तो कोश वस्तु को बिगाड़ते नहीं है, ध्यान से सुनिए। केवल बस आपको दिखने नहीं देते, देखने नहीं देते कि वो वस्तु वहां है। जैसे अंधेरा भी क्या है? आवरक का काम करता है। वस्तु होती है लेकिन वो दिखने नहीं देता। तो बोले ऐसे आवरक है, कवरिंग्स बोल सकते हैं। जैसे एनवलप होता है, तो अंदर क्या रखा है दिखता नहीं है। किसी ने कहा ना कि लिफाफे को देख के हम भाप जाते हैं अंदर क्या है। एक उर्दू में एक वाक्य है। तो पंचकोश है, अपने व्यक्तित्व में 5 आवरक है, कवरिंग्स है। और उसके कारण हमारा अपना स्वरूप क्या है? छिप गया है। अच्छा, तो अब क्या करें? तो बोले पंचकोशों के पास जाइए। भाई जैसे संदूक में कोई पैसा रखा हो, कुछ रत्न रखा हो। अब वो रत्न तो संदूक नहीं है, ये बात पक्की है। लेकिन रत्न को यदि जानना है तो जाना कहां पड़ेगा? संदूक के पास ही। नहीं नहीं, बोले रत्न तो संदूकातीत है। जैसे तलवार जो है म्यानातीत है, तो हम क्यों जाए? अतीत शब्द का कई बार लोग अर्थ क्या लेते? दूर।
तो पंचकोशातीत है आत्मा। तो बोले 5 कोश मेरे पास है, आत्मा तो कहीं दूर होगी। अतीत का अर्थ दूर नहीं है, अतीत का अर्थ है उससे सूक्ष्म है, उससे पृथक है। तो आत्मा पंचकोश नहीं है, पंचकोशातीत है, ये करेक्ट है। बोले पंचकोशातीत है तो फिर पंचकोश के बारे में क्यों हम समझे? अरे भाई वही द्वार है। अब जैसे मंदिर है, आपको यदि दर्शन करना है तो जो बिल्डिंग दिख रही है वो तो भगवान नहीं है, तो बोले फिर इस बिल्डिंग में क्यों जाए? अरे उसके अंदर है ना। तो इसलिए यहां पंचकोशों का विवेक हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पंचकोशातीत आत्मा तक जाना है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये विवेक किया गया 5 कोशों का। अब यहां स्वयं विद्यारण्य स्वामी जी प्रारंभ करते हैं कि ये पंचकोश का विवेक हम कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। क्यों? तो देखिए पहला श्लोक, गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। यहाँ पे क्रिया है प्रविविच्यते, मतलब विवेचन किया जाता है। किसका विवेचन किया जाता है? कोश पंचकम, 5 कोशों। बोले आप क्यों कर रहे हैं ये 5 कोशों का विवेक, विवेचन, विश्लेषण, एनालिसिस, प्रयोजनम किमस्ति? तो बोले इसलिए कि बोद्धुम शक्यम, हम जान सकेंगे, हमको ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? गुहाहितम ब्रह्म यत्तत्, जो गुफा में छिपा हुआ ब्रह्म है, गुहा में निहित, निहित मतलब छिपा हुआ, जो स्पष्ट दिख नहीं रहा है। गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को हम जान सकेंगे। किससे जान सकेंगे? पंचकोश विवेकतः, पंचकोश के विवेक से। इसलिए हम ये विवेचन कर रहे हैं। तो देखो इसको कहते हैं प्रतिज्ञा, कि प्रतिज्ञा कर, जानना क्या है? ब्रह्म को जानना, पंचकोश को नहीं है। लेकिन चूंकि रास्ता पंचकोश से होके ही जाता है, तो रास्ते में आने वाले पंचकोशों को भी ठीक ठीक समझ ले, नहीं तो कहीं पंचकोशों में से ही किसी एक को ही आप ब्रह्म न समझ ले। यही तो गड़बड़ होती रहती है, यही तो गलती होती है, यही अज्ञान है। तो आपको बिल्कुल पृथक बताया जाएगा, ये है 5 कोश, ये है ब्रह्म। ये 5 कोश के लक्षण, ये ब्रह्म के लक्षण। अच्छा, बोले यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है गुफा में छिपा हुआ है, गुहा हितम, तो ये गुहा कहां से आ गई? ये कौन सी गुफा है? अजंता एलोरा की गुफा है कि और कहीं की गुफा है? बोले नहीं, ये जो पंचकोश है ना, इस पंचकोश को ही गुहा कहा गया है, गुफा कहा है। क्योंकि पंचकोश और गुफा दोनों में साम्यता है। जैसे गुफा में कोई चीज रखी हो तो दिखती नहीं है ना, अंधेरा अंधेरा होता है। अंदर वो वस्तु रखी है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। आप लोगों ने कई कहानियों में पढ़ा होगा, कोई खजाना जो है छिपा के वो गुफा में रखता है, अंधेरा वहां है, सर्प इत्यादि है, पेटी रखी हुई है, उस पे सर्प बैठा हुआ है ना, वो खजाना है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता। बोले ऐसे ही ये पंचकोश रूपी गुफा में एक रत्न छिपा हुआ है।
सारे रत्नों से बहुमूल्य वो है आत्मरत्न, आत्मतत्व। तो उस तक पहुंचना है तो ये पंचकोशों को पार करना पड़ेगा। इसलिए कोश पंचकम प्रविच्यते। बोले ठीक है, अब ये पंचकोशों का जरा नामकरण तो कर दीजिए। आप बोल रहे हैं 5 कोश 5 कोश, नाम बताइए, उद्देश्य। अभी बताया ना, उद्देश्य मतलब नाम, संज्ञा। आप लोगों ने 5 कोशों के नाम तो पढ़े ही होंगे, सुने होंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये स्वयं यहाँ पे स्वयं भी बताएंगे। तो ये 5 कोशों के नाम है। ये हो गया उद्देश्य। अब यहां बताते हैं, किसी ने पूछा कि इन 5 कोशों में पहला कौन है, अंतिम कौन है, बीच का कौन है ना। जैसे सीढ़ियां होती है तो पहली सीढ़ी कौन सी, बीच वाली कौन सी। सीढ़ी से हम जाएं तो ठीक पहुंचते हैं। तो यहां पर दूसरे श्लोक में ये पंचकोशों का क्रम बताया जा रहा है, सीक्वेंस। उसको यहां उन्होंने शब्द दिया है परंपरा। परंपरा शब्द दिया है। देखो इसको पढ़ते हैं, दूसरा श्लोक। देहादभ्यंतर प्राणः, प्राणादभ्यंतरं मनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता, गुहासेयं परंपरा। देहादभ्यंतर प्राणः, प्राणादभ्यंतरं मनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता, गुहासेयं परंपरा। बोले जो गुहा है इसके अंदर ये 5 कोश है। अच्छा, एक बात बताएं आपको, ये गुहा शब्द वास्तव में आता है उपनिषद में। ये स्वयं विद्यारण्य स्वामी जी ने अपने से नहीं लिखा है। तैत्तिरीय उपनिषद की एक श्रुति है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। वहां ब्रह्म का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है कि ब्रह्म गुहा में निहित है, छिपा है। अच्छा, और उस गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को जो जान लेता है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो गुहा शब्द श्रुति का है। इसलिए अब आप देखेंगे विद्यारण्य स्वामी जी इस श्रुति का आधार लेकर ये पूरा पंचकोश विवेक प्रकरण लिख रहे हैं। जैसे आपको स्मरण होगा, पंचमहाभूत विवेक प्रकरण जब हमने लिया था तो उसमें भी श्रुति का एक आधार लिया था कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। ये श्रुति बार बार हमने बताई थी, और उसी का आधार लेके फिर उन्होंने बताया था इदम क्या है। इदम पहले नहीं था, फिर इदम शब्द की व्याख्या हुई। याद है क्या आपको? बोले स्वामी जी हमने अटेंड ही नहीं किया था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है तब तो स्मृति कैसे होगी? क्योंकि अनुभव हो तब तो स्मृति, अनुभव के बिना तो स्मृति होती नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया है उनको याद है क्या? बोले फिर से देखेंगे, आप देख लीजिएगा। वहां एक श्रुति का आधार लिया था और पूरा प्रकरण चला था। यहां पर भी यो वेद निहितम गुहायाम। विद्यारण्य स्वामी जी की खासियत ऐसी है, हर प्रकरण में आप देखेंगे कि तर्क प्रधान है उनका सारा निरूपण, लेकिन श्रुति आधारित तर्क है। श्रुति में जो बताया है के लिए तर्क करते हैं। इसलिए जो साधन पंचकम में लिखा है श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयता, बिल्कुल पूरी तरह ये लागू होता है विद्यारण्य। श्रुति कुछ कह रही है और तर्क से कुछ सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो तर्क से यही सिद्ध किया जाएगा कि हाँ, पंचकोश रूपी गुहा में एक ब्रह्म है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखिए
ये पंचकोश में क्या परंपरा है, क्या क्रम है? तो कहते हैं देहात अभ्यंतर प्राण, बाहर से चलते हैं, एकदम स्थूल से। बोले देहात, देहात मतलब शरीर, सबसे पहला है शरीर, स्थूल शरीर। जब आप किसी से मिलते हैं तो मुलाकात किससे होती है? आपकी शरीर से। हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, गले मिलते हैं, हृदय मिलाते हैं, या फिर प्रणाम करते हैं। तो शरीर का ही क्या होता है? आपस में मिलन होता है। तो सबसे पहली लेयर, सबसे पहला जो व्यक्तित्व आप कहिए वो है शरीर। फिर कहते हैं अभ्यंतरम, इस शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। अभी देखेंगे। अच्छा, इसके अंतरंग क्या है? तो बोले प्राण, प्राण को ही प्राणमय कोश कहा। प्राणात अभ्यंतरम मनः, प्राण के अंतरंग क्या है? तो बोले मन, मनोमय कोश। फिर ततः कर्ता, ततः मतलब मनसः, इस मन से अंतरंग क्या है? तो बोले कर्ता। अरे ये कर्ता कैसे आ गया? यहां तो होना चाहिए विज्ञानमय कोश। मनोमय से अंतरंग है विज्ञानमय, लेकिन अब आप यहां सुनिए, वो कह रहे हैं कर्ता, ठीक है। और कर्ता से भी अंतरंग कौन सा है? तो बोले भोक्ता। अब यहां होना चाहिए आनंदमय कोश, लेकिन उन्होंने लिखा है भोक्ता। तो बोले गुहा सा यम परंपरा, इस तरह यही परंपरा गुहा के नाम से जानी जाती है। अब देखो परंपरा यहाँ पे लिखा है अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब क्या, और परंपरा का मतलब क्या? परंपरा कहने से हमको ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति पहले है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, होती है ना वंश परंपरा। तो एक मूल पुरुष होता है, फिर उसके ही पुत्र होते हैं, फिर पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र। तो एक पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वही यहाँ पे बताना है। अच्छा, और अभ्यंतर का मतलब क्या? अंतरंग। अब अंतरंग मतलब हम कैसे समझते हैं? जैसे कोई डिब्बा है, बड़ा डिब्बा, बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा, फिर उसमें और छोटा डिब्बा, ऐसा हम समझते हैं एक से अंतरंग। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अंतरंग शब्द का अर्थ ऐसे टिफिन के डिब्बे एक दूसरे में रखे हुए, ऐसा नहीं है। इस शरीर के अंदर प्राण घुसा हुआ है, प्राण के अंदर मन डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। अंतरंग शब्द का अर्थ है, दो अर्थ है। सूक्ष्म, देह से प्राण सूक्ष्म है, प्राण से मन सूक्ष्म है, मन से कर्ता सूक्ष्म है, कर्ता से भोक्ता। एक तो ये बात। और दूसरा अंतरंग है, अंतर है, इसका मतलब है जिसका अनुभव हमको पहले है, वो अंतरंग है। जिसका अनुभव बाद में है वो बहिरंग है, वो बाहर है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको अपना अनुभव होता है ना, हाँ मैं हूं। फिर विचारों का अनुभव होता है, विचार आते हैं अपने, और फिर शरीर का भान होता है। तो इससे सिद्ध होता है सबसे अंतरंग मैं हूं, फिर मन है, फिर शरीर है। तो अंदर बाहर कहने का अर्थ है किसकी अनुभूति पहले है। उसको संस्कृत में एक शब्द होता है प्रत्यक और पराक। प्रत्यक मतलब अंतरंग, पराक मतलब बाहर। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कठोपनिषद में कहा। ये इंद्रिया जो है पराक, बाहर बाहर ही चलती, बाहर ही देखती। तो इन पांचों कोशों में आप पूछ रहे हो ना क्रम क्या है, तो बोले सबसे बाहर देह है, तो सबसे बाद में अनुभूति शरीर की है, पहले प्राण की है, पहले वृत्ति की है, इस तरह से। तो इस तरह यहां पर ये परंपरा बता दी।
अब देखिए, एकदम अंतरंग की बात हमको समझ में आती नहीं, इसलिए प्रारंभ करते हैं विवेक का बिल्कुल बाह्य बहिरंग कोश से, बहिरंग आवरत से, और उसका नाम है अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश ये सबसे पहला है। अब ये अन्नमय कोश में कोश शब्द तो हमने देख लिया, कोश मतलब जो आवरण करता है, लेकिन अन्नमय मतलब क्या? अन्न तो सबको मालूम है लेकिन अन्न के साथ एक शब्द लगा हुआ है मय। बोले मय मतलब क्या है? तो ये मय एक प्रत्यय है, प्रत्यय, उसको कहते हैं मयट प्रत्यय। और इस प्रत्यय का 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुर, जैसे लंका के लिए कहा गया स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमयी लंका, मतलब क्या है? लंका में स्वर्ण ही स्वर्ण है, स्वर्ण से सोने से भरी हुई है, सोने की लंका हम कहते हैं। तो वहां भी मय प्रत्यय है, स्वर्णमयी, प्रचुर। दूसरा मय शब्द प्रत्यय का अर्थ होता है विकार, उसको हम देखेंगे। विकार मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट। जैसे हम कहते हैं मृणमय घट, घड़ा जो है वो क्या है? मिट्टी का विकार है। मिट्टी का ही रूप बदल दिया तो क्या बन गया? वो घट, उसको कहते हैं मृणमय, मृणमय घट। तो या तो प्रचुर या विकार। जैसे कभी कभी चाय बहुत मीठी बन जाती है, तो आप बोल सकते हैं चीनीमय चाय है। चीनी में मतलब चीन वाले लोग नहीं, चीनी मतलब शक्कर, शर्कर, शर्करा कहते हैं संस्कृत, हिंदी में शक्कर कहते हैं, मराठी में साखर कहते हैं। तो शर्करा में हर घूंट में शक्कर का स्वाद आपको आए, तो मय लगा दिया। और तीसरा अर्थ मय का होता है जब किसी वस्तु को बतानी, जैसे आभूषण है, सोने के आभूषण है, तो हम बोलेंगे स्वर्णमय नेकलेस। मतलब क्या है? वो नेकलेस किसकी बनी हुई है? सोने की। वस्तु को दिखाने के लिए मय लगा दिया, सोने की बनी हुई चीज है। तो अन्नमय शब्द बहुत सुंदर है। अन्नमय का अर्थ, यहाँ 2 अर्थ लेने चाहिए कि अन्न ही जिसमें प्रचुर है। शरीर के आप किसी भी अवयव को टच करेंगे तो वो सब अन्न ही अन्न है। अच्छा, और अन्न का ही ये विकार है, वो यहाँ पे तीसरे श्लोक में हम देखेंगे। अन्न का ये विकार है पूरा शरीर, इसलिए इसको कहते हैं अन्नमय। बोले ये तो हमको समझ में नहीं आया, अन्न का विकार है? बोले बिल्कुल। कैसे भरा, जरा सिद्ध कीजिए, बताइए। तो अब तीसरे श्लोक में शुरुआत करते हैं कि विकारार्थ है मयट और प्रचुरार्थ है मयट। तो बोले विकार है ये अन्न का। सुनिए कैसे है विकार, तो सुनिए तीसरा श्लोक। पितृभुक्त्वान्न जाद्वीर्यात् जातो नेनैव वर्धते देहसोन्नमयो नात्मा प्राच्योर्ध्वं तदभावतः। पितृभुक्त्वा अन्नजाद्वीर्यात् जातो नेनैव वर्धते। काफी टंग ट्विस्टर है। पितृ भुक्त अन्नात् जातो वीर्यात् जातो अन्ने नैव वर्धते, ऐसा है। बोले ये देह क्या है? तो कहते हैं जो पिता और माता
दोनों जो अन्न खाते हैं उस अन्न का परिणाम होता है रज और वीर्य। अन्न का जो रस है, अन्न का जो अंतिम रस बनता है वो है रज और वीर्य। पुरुष के शरीर में वीर्य, स्त्री के शरीर में रज। रज वीर्य के संयोग से ही माता के उदर में भ्रूण बनता है और वह माता जो अन्न खाती है उसी से वो भ्रूण पुष्ट होता है। धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होता है और वही फिर एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो देखो, इस शरीर का जन्म किस कारण से हुआ? रजवीर्य के संयोग से। रजवीर्य कहां से आया? अन्न से। तो हो गया कि नहीं? अन्न का विकार, अन्न का परिणाम। इसलिए लिखते हैं कि देहस्व अन्नमय। अब देखिए, शरीर का कारण क्या है? इस शरीर का आखिर ये शरीर क्यों है? तो साक्षात कारण तो ये रजवीर्य ही है। हाँ, अब मेडिकल साइंस वाले क्या बोलेंगे, शरीर क्यों उत्पन्न हुआ? बोले ये दोनों के मिश्रण से। लेकिन थोड़ा और जब विचार करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभौतिक है। ध्यान से सुनना, सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती कि पंचभूतों से बना है। वो तो सीधा कहता है माता पिता के कारण ये शरीर मिला है। तो साक्षात कारण इस शरीर का है रजवीर्य। लेकिन थोड़ा परोक्ष कारण, थोड़ा दूर जाके विचार करें तो मालूम पड़ेगा पंचभूतों के कारण ये शरीर बना है। थोड़ा और विचार करें, जिन लोगों ने वेदांत सुना है, पढ़ा है, वो कहेंगे शरीर का कारण है कर्म। ठीक है ना? कर्म बोलते हैं। थोड़ा और यदि कोई विचार करेगा, थोड़ा और दूर जाएगा, तो बोले कर्म क्यों हो रहे हैं? तो मालूम पड़ेगा अज्ञान, अविद्या। तो ये शरीर के चार चार कारण हो गए: रजवीर्य, पंचभूत, कर्म और अज्ञान। बोले चार कारणों में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। रजवीर्य से जो ये शरीर बना है अन्न से, ये साक्षात कारण है। एवरीवन नोज दिस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी क्लियर। तो साक्षात कारण ये है रजवीर्य। दूसरा जो कारण है पंचभूत, तो बोले उसको कहते हैं उपादान कारण, जिस मटेरियल से बना है, उपादान कारण। तो पंचभूत क्या हो गए? उपादान कारण। अच्छा, सबके शरीर अलग अलग क्यों हैं? पंचभूतों से ही बने, लेकिन सबके शरीर में फर्क क्यों है? बोले क्योंकि उसके कर्म, सबके कर्म अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग शरीर मिला है। तो कर्म को कहा जाएगा निमित्त कारण। कर्म के निमित्त से वही पंच महाभूत अलग अलग आकार में दिख रहे हैं। मेरा शरीर ऐसा है, उसका शरीर वैसा है। वाय? अरे कर्म, पीछे कुछ किया था, उस कारण ऐसा ही शरीर मिलना था। तो ये निमित्त कारण कहते हैं। और जो मूल कारण है, ध्यान से सुनना, रूट कॉज, मूल कारण, वो है अज्ञान या अविद्या। अविद्या यदि नहीं होती तो शरीर मिलता ही नहीं। तो इस तरह ये चार कारण अलग अलग है। क्योंकि जिन लोगों ने सब पढ़ा हुआ है उनके मन में आ सकता है, भाई आप कह रहे हो शरीर जो है अन्न से बना है, रजवीर्य से बना है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि शरीर का कारण तो कर्म है। ठीक है, वो कारण भी सही है और ये कारण भी सही है। तो ये अन्न रूप जो पृथ्वी है, पृथ्वी में से अन्न निकला, वो अन्न खाया,
और ये फिर शरीर बना, माता पिता ने खाया, उससे रजवीर्य बना, फिर ये शरीर बना। अब इस शरीर का यदि थोड़ा और विश्लेषण किया जाए, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम डॉक्टर लोग करते, तो काटते चीरते फिर, यहाँ पर पोस्टमार्टम मतलब विश्लेषण। एक बार गुरुजी को किसी ने बोल दिया कि आप विषय का पोस्टमार्टम बहुत अच्छा करते हैं। उनका कहने का मतलब था विश्लेषण। तो इस अन्नमय कोश का यदि हम विश्लेषण करें तो क्या मिलेगा? अन्न के कारण ही पैदा हुआ, अन्न के कारण ही ये बढ़ता है, हाँ, और अन्न में ही फिर विलीन हो जाता है। अच्छा, ये अन्न कहां से आता है? पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी को अन्न रसमयी कहा है। पृथ्वी क्या है? अन्न रसमयी है। इसी में सारा अन्न छिपा हुआ है। देखो भगवान कितने उदार हैं। भगवान ने सारा अन्न दिया हुआ है, भंडार है, भंडार। पृथ्वी मतलब भंडार है अन्न का। लेकिन भगवान ने उसमें लॉक लगाया हुआ है, एक ताला है। ऐसे सीधे आपको अन्न मिलता नहीं। जमीन को पहले ठीक करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, बीज डालनी पड़ती है, तब उसमें से फिर सारा भंडार निकलता है। यह देश, मेरे देश की धरती सोना उगले कहते हैं। तो ये पृथ्वी अन्न रूप है। अच्छा, वो जो अन्न निकलता है फिर उसी से धीरे 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 शरीर बढ़ता है। और जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो यही विलीन हो जाता है। कहाँ? पृथ्वी में। या तो उसको जला दिया जाता है, राख बन जाता है। राख कहाँ गई? पृथ्वी। या उसको गाड़ दिया जाता है पृथ्वी में। सुपुर्दे खाक उसको कहते हैं। हाँ, सुपुर्दे खाक, पृथ्वी के फिर सुपुर्द कर दिया, उर्दू में कहते हैं। तो इस तरह पृथ्वी में से जो अन्न निकला उसी के मदद से शरीर बना है, उसी में वापस विलीन हुआ। तो ये पूरा जो शरीर है अन्नमय हो गया। अच्छा, हम लोगों की परिभाषा अन्न की क्या है? जो प्लेट में रखा हुआ है वो है अन्न। ये क्या है? बोले ये तो मैं हूं। लेकिन मजेदार बात यह होती है कि जब तक प्लेट में भोजन रखा हुआ है, अन्न है, प्लेट से पेट में जाता है तो वो कैसा बन जाता है? मैं बन जाता है। अरे भाई, ये क्या हुआ चमत्कार? तो जो अन्न बाहर है, यहाँ पे जो शरीर बना हुआ है वो भी अन्न ही है। अंदर जाते ही एक जादू होता है कि वो अन्न का परिणाम हो जाता है, अलग अलग रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। देखो भगवान ने कैसा एक कोश बनाया, विलक्षण है। जो हम रोटी दाल सब्जी इडली डोसा बर्गर क्या क्या खाते हैं, वो सब जाके क्या बन जाता है? अस्थि मांस मज्जा रक्त। अद्भुत है। चूंकि उसका रूप बदल जाता है इसलिए उसको अन्न कहने में हमको हिचक होती है। कोई खून को अन्न कहता है क्या? मांस को अन्न कहता है क्या? नहीं कहता। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये जितने मांसाहारी पशु होते हैं ना, वो जब अपने शरीर को देखते हैं तो वो तो अन्न बुद्धि से देखते हैं। बढ़िया, यदि कोई मोटा ताजा हो तो बोले वाह आज बढ़िया अन्न मिलने वाला है, भगवान ने बड़ी कृपा की। वो हमको कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। शेर चीता, अन्न बोले अन्न चला आ रहा है। तो ऐसा ये अन्नमय कोश है। तो ये इस अन्नमय कोश के बारे में बताया कि ये जन्म के पहले नहीं था और जन्म के मरने के बाद भी नहीं। प्राच्य ऊर्ध्वम तद अभावत, ये पहले भी नहीं है बाद भी नहीं है, बीच में है, इसलिए ये आत्मा नहीं है। ठीक है ना? ये आत्मा नहीं है शरीर। क्यों? क्योंकि ये पहले नहीं था बाद में नहीं। ये तर्क है, युक्ति है।
पंचकोशातीत आत्मा, ये पहली प्रतिज्ञा हुई। अन्नमय कोशात अतीत आत्मा, अन्नमय कोश से अतीत है आत्मा। वाय? बिकॉज आत्मा नित्य है, देह तो आगे पीछे पहले बाद में नहीं है, इसलिए इति सिद्धम कि अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा अगले श्लोक में की है, उसको हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।